माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 41 आज हम सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 7 अक्टूबर 2020 के लिए है जो आपको करनी है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो हमारा चैप्टर है, इसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है, वी हैव स्टडीड टिल नाउ द कार्बन एटम कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन है अलग अलग लेंथ की चेन बनाता है, मतलब मल्टीपल कार्बन एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं और वो लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। दीज चेन कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ये ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकता है। हमने पढ़ा था कि इसके साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। इन दीज हाइड्रोजन एटम और अदर एटम और दीज कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि इसमें अगर हम एक एटम को रिप्लेस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी अदर एटम से, तो वो क्या थे? वो थे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में भी हमने पढ़े थे अल्कोहल होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन्स होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। The presence of functional groups such as alcohol decide the property of the carbon compound regardless the length of carbon chain। यानी जो हमारा कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो कौन डिसाइड करता है? जो उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये आपकी एक चेन है, यहाँ पे लगा दिया हमने OH और बाकी जगहों पे हमने लगा रखा है हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इस चेन की जो प्रॉपर्टी है, ये जो कंपाउंड बनेगा, इसकी प्रॉपर्टी किसकी वजह से डिसाइड होगी? OH यानी कि अल्कोहल की वजह से डिसाइड होगी। तो यही कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो लेंथ की वजह से डिसाइड नहीं होती, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी वजह से, क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप बदल दोगे तो वो जो कंपाउंड है वो ही बदल जाएगा, प्रोडक्ट ही बदल जाएगा। For example, chemical property of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH and C4H9O are very similar. Such a series of compound in which same functional group substance 4 hydrogen in a carbon chain is called homologous series। इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारा क्या है, CH3OH, C2H5, यहाँ पे क्या है, हमने सेम फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है। हमने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, आपको याद होगा, यहाँ पे हमने तरह तरह के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये अलग अलग हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे। तो वही कह रहे हैं कि जो हमारे ये फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर हम फंक्शनल ग्रुप में एक ही फंक्शनल ग्रुप को हमने लगा रखा है, ये कौन सा है? मीथेन है। मीथेन में हमने OH लगा दिया तो मीथेनॉल बन गया, ये इथेनॉल बन गया, ये प्रोपेनॉल बन गया, ये ब्यूटेनॉल बन गया। क्यों? क्योंकि हमने सब में क्या लगाया है? सब में OH लगाया है। आर वेरी सिमिलर सीरीज ऑफ कंपाउंड। तो इनकी जो ये कंपाउंड है एक ही सीरीज के हैं, एक ही सीरीज में हमने सेम फंक्शनल ग्रुप लगाया है, तो इनकी प्रॉपर्टी कुछ हद तक मिलती होगी और इसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। मतलब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन, मतलब सिमिलर टाइप की जो सीरीज होती है उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है, ट्राई टू आंसर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर। आपको डिफरेंस बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट पेयर यानी प्रोपेन, प्रोपेन यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको बेसिक नाम तो याद रखना है। बेसिक जिसमें 3 कार्बन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। C3H8 एंड द ब्यूटेन C4H, आपको इसका नाम बताने को बोल रहे हैं। कैन यू फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास। क्या आप मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस बता सकते हैं? द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड द एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का आपको दे रखा है 1। तो क्या आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल सकते हैं? जी हाँ, हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जैसे कार्बन का अगर मास कितना है? 12 है, ठीक है, कार्बन का अगर मास आपका 12 है और अगर उसमें 4 कार्बन है तो 12 इंटू 4 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 4 जा 12, 24, 36, 48, तो 48 हो जाएगा उसका मास। और अगर आपको पूरे फॉर्मूले का निकालना है तो पहले कार्बन का निकालो फिर हाइड्रोजन का। जैसे कार्बन का क्या हो गया, तो हमने किया 12 इंटू 4 तो 48 हो गया,
प्लस हाइड्रोजन का अगर हम करेंगे तो हाइड्रोजन 10 है और हाइड्रोजन का 1 होता है मास, तो 10 इंटू 1 10, तो 10 प्लस 48 58। इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आगे आपको बोल रहे हैं इफ वी लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड CH4 C2H6, these differ by the CH2 C2H6 C3H8, these differ by the CH2 यूनिट। ये हम पढ़ रहे हैं अलग अलग तरह की होमोलोगस सीरीज के बारे में। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन। अगर हम बात करें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमने पढ़ा था। एल्केन होते हैं यानी जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम उसे बोलते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्काइन। यहाँ पे हमें एल्कीन के बारे में बताया जा रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इज इथीन। इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है, इथीन होता है। क्योंकि आप देखिए क्या, अगर हम इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है, इथीन होता है। इसका फॉर्मूला होता है एल्कीन का CnH2n, ठीक है, एल्कीन होता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट मेंबर इथीन, यानी इसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, वहां से स्टार्ट होगा। क्योंकि सिंगल कार्बन, एक अकेले कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। तो हम सबसे मिनिमम क्या होता है, 2, कम से कम 2 कार्बन होंगे, वहां से ये सीरीज स्टार्ट होती है। इसलिए इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, इथीन होता है। इसके बाद इथीन, प्रोपीन, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथीन? इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, द सक्सेडिंग मेंबर ऑफ फॉर्मूला C3H6 C4H8 C5H10 डू दिस डिफर बाय द CH2 यूनिट। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये किस तरीके से डिफर होगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब देखिए फर्स्ट इसका क्या होता है, इथीन। फर्स्ट क्या होता है, C की जगह पे 2 और H की जगह पे, N की जगह पे आपको क्या रखना है, N इक्वल टू 2 रखना है। तो C की जगह पे 2 और H की जगह पे 2 2 जा 4, तो C का 2 H का 4। फिर क्या होगा, C को जब आप 5 रखोगे तो H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डू यू एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स? क्या आप इसमें कोई रिलेशन फाउंड कर सकते हैं? द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन कैन बी रिटन, जो मैंने कहा कि अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, CnH2n, वेयर n की वैल्यू हम 2 3 4, यानी आपको ये याद रखना है कि n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, नाइदर बी 1, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। यू कैन नॉट सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एंड एल्काइन। क्या आप एल्केन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बता सकते हो? तो आपने पढ़ा था एल्केन का क्या होता है, C2H2n+2। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आपको बताई हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोगस सीरीज अ ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन। जैसे जैसे उसका मास बढ़ता है किसी भी जो हमारी चेन है, तो उसका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें नजर आएंगी। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विल इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता है। Solubility in a particle silver also show a similar gradation, but the chemical property which are determined solely functional group remains similar to homologous series। पर जो chemical property है that are same, physical property differ हो सकती हैं, but chemical property जो होती हैं वो same रहती हैं homologous series में। इसके बाद आपको नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नॉमनक्लेचर थोड़ा सा दिखा के रखा है आपको, यहाँ पे बताया हुआ है द नेम ऑफ कंपाउंड इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ कार्बन। तो इसमें जो आप नाम रखते हो, किसी भी जो कंपाउंड दिया उसका नाम वो कैसे रखते हो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके। नंबर 1 नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कैसे, अगर 1 कार्बन हुआ तो मीथेन, 2 कार्बन हुए तो इथेन, 3 कार्बन हुए तो प्रोपेन, 4 हुए तो ब्यूटेन, और उसके बाद उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो हमारे नाम के आगे लगेगा या पीछे लगेगा, ये चीज भी बताई जाती है। जैसे कि एल्कोहल,
अल्कोहल में क्या है, अगर मीथेन है तो इसके बाद में, मीथेन के बाद हम क्या लगा देते हैं, OL, मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इसका मतलब क्या है कि ये प्रीफिक्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या है ये कि ये बाद में लग रहा है। और फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, AL लग जाता है, पीछे AL लग जाता है, तो मीथेन है तो मिथेनल हो जाएगा, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये लग जाता है हमारे नाम में। अब आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस हम पहले देख लेते हैं फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपकी सीरीज में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बोल रखा है डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज, और आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, इसका नाम बताना है। उसके बाद द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज, इसका जनरल फॉर्मूला बताना है और इसके ग्रुप के मेंबर्स का नाम बताना है आपको आइडेंटिफाई करके। चलिए देख लेते हैं। लेटेस्ट आंसर में डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगो ऑफ C4H9OH। पहले आपको डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला विद द सेम फंक्शनल ग्रुप विच शो मोर और लेस सिमिलर ट्रेंड ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज नॉन एज होमोलोगस सीरीज। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो रिप्रेजेंट करते हैं सेम जनरल फॉर्मूला, एक ही जनरल फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मे बी सिमिलर और थोड़ी थोड़ी डिफर कर सकती हैं, इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसके बाद आपको बोला है कि C4H9OH, इसका पहले आपको नाम बताना है, इसके बाद इसके होमोलोगस सीरीज का नाम और फॉर्मूला बताना है। तो पहले आप पहचान लो C4H9OH क्या होगा। C4 है तो वो क्या होता है, ब्यूटेन, OH लगा हुआ है तो ब्यूटेनॉल, तो C4H9OH इज द ब्यूटेनॉल। अब इसी का अगर आप बनाओगे, इसी का अगर आप होमोलोगस सीरीज बनाओगे तो नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ C4H9OH, यानी कि इसके बाद का, इसके जैसा ही, इसी सीरीज में जैसे टेबल आगे बढ़ती है वैसी सीरीज आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे C5 है, C4 है तो क्या हो जाएगा C5 और H10OH, C5H10OH हमारा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल को आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये इसका स्ट्रक्चर है, C5 बनाओगे, सब जगह पे हमने हाइड्रोजन लगाए हैं और एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया है, OH लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पेंटेनॉल। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया इसकी होमोलोगस सीरीज का, किसका, ब्यूटेनॉल का हमारा क्या हो जाएगा होमोलोगस सीरीज का, पेंटेनॉल। ये इसका फॉर्मूला है C5H10OH, C5H10O इज द फॉर्मूला एंड दैट इज द स्ट्रक्चर। तो ये आपका कंप्लीट आंसर 1 हो गया। पहले आपने इसकी डिफाइन लिख दी और इसका नाम बता दिया और इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर बना दी। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज CnH2n। आपको जनरल फॉर्मूला दे रखा है CnH2n। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है थर्ड और फोर्थ मेंबर का। तो देखो हमने पढ़ा था कि CnH2n क्या होता है, एल्कीन होता है। तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n, एल्कीन का होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जहाँ पे होता है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेंबर आर एस फॉलोज। कैसे होगा थर्ड और फोर्थ मेंबर का, तो देखिए थर्ड मेंबर हमारा क्या होगा C5H8 जिसे ब्यूटीन बोलेंगे, फोर्थ मेंबर होगा C5H10 जिसे हम पेंटीन बोलेंगे। ठीक है, क्या होगा, ब्यूटीन और पेंटीन, क्योंकि देखो हमें क्या रखना है CnH2n, ठीक है, H को 2n। तो जब आप देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से होता है, n की जगह पे आप 2, तो n की जगह पे 2 पहला मेंबर, n की जगह पे 3 दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर क्या होगा n की जगह पे 4। तो इसकी जगह पे जब आप 4 रखोगे तो C4 और H क्या हो जाएगा 2n, तो 2 4 जा 8, तो C4H8। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद फिफ्थ में क्या होगा C5H10। तो ब्यूटीन एंड पेंटीन इज द थर्ड एंड फोर्थ मेंबर ऑफ दिस सीरीज। ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया कंप्लीट। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 41 कम्प्लीटली सॉल्व कर ली है। आई होप आपको होमोलोगस सीरीज समझ में आ गई होगी और अच्छे से आपने कर भी लिया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।